92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अकबर कादरी की लिखी कहानी गर्लफ्रेंड का चक्कर, बिना किसी एड ब्रेक के। अंकुर को ऑफिस के लिए देर हो रही थी और ऋचा को जर्मन एम्बेसी पहुंचना था। अंकुर ने गैस पे चाय रख दी और अपनी शर्ट प्रेस करने लगा। ऋचा, प्रेस लगी हुई हटा दूं या तुम प्रेस करोगी? प्रेस करनी तो है, कबर्ड में जो ग्रीन कुर्ता है उस पर कर दो ना प्लीज, ऋचा ने बाथरूम से आवाज लगाते हुए कहा। अंकुर को न चाहते हुए भी अलमारी से ग्रीन कुर्ता निकाल के उस पर प्रेस करना पड़ा। प्रेस करते हुए वो सोच रहा था, अच्छा पूछ लिया मैंने। 5 मिनट बाद जब ऋचा बाथरूम से बाहर आई तो उसने प्रेस करते हुए अंकुर को पीछे से पकड़ लिया और बोली, आई लव यू अंकुर, आई लव यू टू डियर। अंकुर, अब शादी कर लेते हैं। शादी? पर ऋचा, पर क्या बदल जाएगा, साथ में तो रह ही रहे हैं, मैंने सोच लिया बस। कहते हुए ऋचा उठी और 2 कपों में चाय निकाल लाई। उसने एक कप अंकुर की ओर बढ़ाते हुए कहा, सुनो, आज शाम को मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, कहीं चलने का प्लान बनाते हैं। ठीक है, मैं फ्री होकर तुमको बताता हूं। हमेशा की तरह अंकुर चुप हो गया था। दोनों एक साथ बाहर निकले, घर लॉक किया और अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। अंकुर और ऋचा एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे। स्कूल में सिर्फ जान पहचान थी। अंकुर ऋचा से 1 साल सीनियर था। स्कूल खत्म करके वो झांसी से दिल्ली चला आया था कॉलेज के लिए। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया था उसको। अंकुर ने दिल्ली में अपना पहला साल जैसे तैसे गुजारा। उसको अपने शहर की, अपने दोस्तों की बहुत याद आती थी। दिन भर क्लासेस करने में बीत जाता और रात हॉस्टल में। हॉस्टल के माहौल में वो ठीक तरह से एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। हल्की फुल्की जान पहचान के अलावा किसी से खास दोस्ती भी नहीं हुई थी उसकी। उसने सोच लिया था कि इंजीनियरिंग पूरी हो जाने के बाद वो वापस लौट जाएगा। अभी दूसरे साल की शुरुआत हुई थी, नए एडमिशन हो रहे थे कि एक दिन फोन आया। हे अंकुर, कैसे हो? किसी लड़की की आवाज़ थी। अंकुर पहचान नहीं पाया था। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, आप माफ़ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं। कैसे पहचानोगे जी, हमने आपको कभी फ़ोन ही नहीं किया है, फिर भी बात तो की है, कोशिश कीजिए पहचानने की। देखिए, मुझे देर हो रही है। अंकुर बात पूरी कर पाता इससे पहले ही दूसरी तरफ से जवाब आ गया, मैं ऋचा, आपकी जूनियर। कुछ देर सोचने पे अंकुर को याद आ गया, अरे ऋचा, अचानक से? क्या करें, सब अचानक ही हुआ। मेरा इंटरव्यू है कल जामिया में, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। मुझको तो बाद में पता चला कि आप यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वरना मैं एंट्रेंस टेस्ट के टाइम ही आपसे मिल लेती। अरे तो मैं तो यही हूँ, कहाँ हो तुम अभी? अंकुर ने खुश होकर पूछा। मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, आप फ्री हो तो यूनिवर्सिटी आ जाऊँ? क्लास थी पर अंकुर ने ऋचा को आने के लिए कह दिया। किसी अनजान शहर में कोई अपना मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। ऋचा के यहाँ होने की खबर से उसको इतनी खुशी क्यों हो रही थी, उसको खुद भी नहीं पता था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अंकुर डिपार्टमेंट के बाहर बैठ गया। इंतजार करते करते तकरीबन 20-30 मिनट गुजर गए थे। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सिर्फ 15 मिनट की दूरी है, फिर अब तक क्यों नहीं पहुंची? अंकुर ने घड़ी पे नजर डालते हुए अपने आप से कहा। फिर मोबाइल में रिसीव कॉल में जाकर उसी नंबर को डायल कर दिया जिससे ऋचा ने कॉल किया था। हाँ ऋचा, कहाँ हो? मैं 1 मिनट बताती हूँ, ऋचा ने ऑटो वाले से पूछा। भैया, अभी हम कहाँ पे हैं, कितनी देर और लगेगी? मैडम, आश्रम चौक पे हैं अभी, यहाँ से 10 मिनट और लगेंगे। ऋचा ने अंकुर से यही बात दोहरा दी। अंकुर ने कहा, यूनिवर्सिटी एरिया में एंटर करते ही लेफ्ट साइड में पड़ता है मेरा डिपार्टमेंट, जैसे ही गेट पे पहुंचो फ़ोन कर देना, ठीक है? कहते हुए अंकुर ने मोबाइल रख दिया। लगभग 15 मिनट बाद अंकुर को एक ऑटो गेट के बाहर दिखा। उतरी तो कोई लड़की ही, पर यह ऋचा नहीं हो सकती, अंकुर ने सोचा। दाएं हाथ से ट्रॉली बैग खींचते हुए जब वो लड़की थोड़ा पास आ गई तो अंकुर को झटका लगा, ये ऋचा ही थी। गुलाबी कुर्ते, नीली जीन्स में कितनी सुंदर लग रही थी। अंकुर ने कभी उसको स्कूल ड्रेस के अलावा किसी और लिबास में देखा ही कहाँ था। पास पहुंच के ऋचा ने अपना ट्रॉली बैग छोड़ दिया और अंकुर से लिपट गई। कैंपस में सभी इन दोनों को देख रहे थे। अंकुर ने ऋचा को अलग करते हुए कहा, ऋचा, ये कॉलेज है, सब देख रहे हैं, तो देखने दो। सर, आप तो एकदम बदल गए हो, हवा लग गई दिल्ली की। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम अकेली आई हो।
हाँ, भाई की तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मी डैडी बुआ को देखने कानपुर चले गए। उनको यकीन थोड़ा था मैं एंट्रेंस क्लियर कर लूँगी, बस मुझको अकेले आना पड़ा। ऋचा ने सारा किस्सा एक सांस में सुना दिया। अब तक अंकुर ने ट्रॉली अपने हाथ में ले ली थी और उसको घसीटते हुए आगे बढ़ गया था कैंटीन की तरफ। ऋचा ने पूछा भी, कहाँ जा रहे हैं हम? कैंटीन। हमारी कैंटीन की चाय नहीं पीनी? बिल्कुल पीनी है सर। स्कूल में तो कभी आपने चाय पिलाई नहीं, अब ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? कैंटीन में पहुंच के दोनों ने चाय पी। अपनी कैंटीन में मिलने वाला मशहूर केक भी खिलाया था अंकुर ने। कुछ दोस्त भी अंकुर के साथ खड़ी इस खूबसूरत लड़की को देख के अंकुर से आंखों ही आंखों सवाल पूछ रहे थे। क्या अंकुर भाई, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। बिना बोले ही अंकुर उनको जवाब भी दे रहा था। भाई ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, स्कूल में जूनियर थी, इंटरव्यू देने आई है। पर सच तो ये था कि अंकुर को ऋचा का यह साथ अच्छा लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई करीबी दोस्त मिल गया हो जो उसको अच्छी तरह से जानता है, समझता है, अपना सा लगता है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अंकुर ने शाम तक पूरी यूनिवर्सिटी घुमा दी थी। ऋचा जामिया के बारे में पूछती रही थी और अंकुर झांसी के। टहलते टहलते शाम हो गई। आखिर में अंकुर ने सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट दिखाते हुए कहा, कल यही होगा तुम्हारा इंटरव्यू। ऋचा, 8 से शुरू होता है तुम्हारा नाम, हो सकता है तुम्हारा नंबर लेट आए, तो जल्दी मत करना, आराम से आना। आऊंगी तो तब जब कहीं रुकूंगी। प्लीज मेरे रुकने का कहीं इंतजाम करा दो ना सर, मैंने घर पे बोल दिया है। पहले तो तुम ये सर कहना बंद करो। और तुमने घर पे क्या बोला है? मैंने बता दिया कि आपसे बात हो गई है। अंकुर ने थोड़ा डांटते हुए कहा, पर तुमने तो कोई बात नहीं की थी। अगर मैं नहीं मिलता तो क्या करती? ऋचा ने पलट के जवाब दिया, करती क्या, यहीं कमरा ले लेती, रुक जाती। अंकुर ने आगे कुछ नहीं कहा। वो थोड़ा सा परेशान हो गया। हॉस्टल में रहते हुए उसको कभी बाहर रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी और उसको आसपास किसी होटल या लॉज के बारे में जानकारी नहीं थी। दोस्तों से पता करने पर किसी ने पास ही एक जगह बताई। जाकर देखा कमरा तो खाली था, लेकिन न जाने क्यों अंकुर ऋचा को अकेले वहां छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ऋचा ने कहा, अरे एक दिन की तो बात है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुमको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। ऊपर से तुमने घर पे मेरा नाम जो ले लिया है। अरे नाम से याद आया, अभी बात भी करानी है पापा से। अंकुर थोड़ा सा सोच में पड़ गया। पापा से बात करानी मतलब? अंकुर का चेहरा देख के ऋचा हंसने लगी, मजे लेते हुए बोली, क्यों, आप हमारे लिए बात नहीं करेंगे? अंकुर चुपचाप ऋचा को देखता रहा। ऋचा ने अब तक फोन लगा दिया था। हाँ पापा, सर जी मिल गए हैं। हाँ, रुकने का इंतजाम भी हो गया, लीजिए आप बात कर लीजिए। ऋचा ने बिना अंकुर से पूछे फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। हेलो हेलो अंकल, आप? हाँ परेशान मत होइए, हाँ कल हो जाएगा, हाँ मैं हूँ साथ में। अच्छा देता हूँ। इतना कह के अंकुर ने ऋचा को फोन दे दिया। ऋचा जब फोन पे बात कर रही थी तब अंकुर कोई तरकीब सोच रहा था। जैसे ही उसने फोन रखा अंकुर बोला, सुनो ऋचा, एक आइडिया है। क्या? मैं साथ वाला कमरा ले लेता हूँ। पागल हो गए हो क्या? इसमें पागल वाली क्या बात है? कम से कम मुझको तसल्ली रहेगी। अंकुर का ये रूप देख के ऋचा मुस्कुरा दी थी। दोनों ने ऐसा ही किया। काफी रात तक जागने के बाद जब ऋचा को नींद आने लगी तो अंकुर उठ के अपने कमरे में चला गया। रात भर सो नहीं पाया था वो। जरा सी भी आहट पे उठ के ऋचा के कमरे के सामने पहुंच जाता। सुबह उसने ही ऋचा को जगाया। नाश्ता करने के बाद ऋचा इंटरव्यू के लिए चली गई और अंकुर क्लास करने। क्लास जल्दी खत्म हो गई थी, सो अंकुर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब ऋचा बाहर आई तो अंकुर को इंतजार करते देख के उसे बहुत अच्छा लगा। उसका इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ था। ऋचा ने अंकुर का बहुत शुक्रिया अदा किया। घूमते फिरते बातों बातों में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। ऋचा की ट्रेन का समय हो गया था। दोनों स्टेशन पहुंचे। ट्रेन लगी हुई थी। अंकुर ने ट्रॉली बैग ऋचा की सीट के नीचे रखा। ट्रेन में बैठते वक्त ऋचा ने कहा, मैं बस आ रही हूँ थोड़े दिनों में सामान लेके। अंकुर मुस्कुरा दिया। सीटी बजाती हुई ट्रेन चल पड़ी। अंकुर कुछ देर तक दौड़ता रहा, फिर हाथ हिला के उसने ऋचा को बाय बाय कर दिया। ट्रेन चली गई। अंकुर अकेला खड़ा रहा। हॉस्टल लौट आया तो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वैसे ऋचा के आने के पहले भी वो अकेला ही था, लेकिन इस मुलाकात के बाद उसका अकेलापन थोड़ा और गहरा गया था। उसको ऋचा की याद आ रही थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में,
सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ऋचा के आने से अंकुर पर जो भी असर हुआ था सो अलग, पर आसपास के लोगों में ये शोर जरूर हो गया था कि अंकुर की गर्लफ्रेंड भी है यार। बातों का बाजार जब गर्म होता है फिर सच और झूठ की परवाह कहाँ करता है। लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि अरे यार स्कूल टाइम का अफेयर है, अंकुर ने इसीलिए तो यहाँ एंट्रेंस टेस्ट दिलवाया है। सच में प्यार हो तो ऐसा। अंकुर के कानों में जब भी कोई ऐसी बात आती तो उसको गुस्सा भी आता, लेकिन बाद में अच्छा लगता। किस लड़के का सपना नहीं होता एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड का। अंकुर अब खुश रहने लगा था। इसका एक खास कारण भी था, रोज ऋचा से बातचीत। कहने को कितनी छोटी सी बात है, पर एक छोटी सी बात भी आपको खुश रख सकती है। एक दिन अंकुर जब क्लास खत्म करके बाहर आया तो देखा ऋचा के 5 मिस्ड कॉल्स थे। फोन साइलेंट मोड पे था तो अंकुर को सुनाई नहीं दिया। अंकुर ने जल्दी से ऋचा को फोन लगा दिया। क्या हुआ? अंकुर ने पूछा। कुछ नहीं, पहले ये बताओ तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं क्लास में था, बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो। अंकुर कैसे कहता कि इस बात से वो खुद कितना परेशान है। कितनी बार वो सोच चुका है कि अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। गर्लफ्रेंड नाम का जो शब्द उसकी जिंदगी में अटक गया था, क्या वो सच हो पाएगा? उसने ऋचा को हिम्मत देते हुए कहा, परेशान मत हो जाएगा। कब आना है रिजल्ट? कितनी बार बताया, इसी 16 तारीख को, परसों, प्लीज कुछ करो ना, ऋचा ने कहा। अंकुर उसको बहुत देर तक दिलासा देता रहा। बीच का यह दिन बहुत उथल पुथल में बीता। जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन ऋचा ने अंकुर को 6 बजे सुबह ही जगा दिया। अंकुर प्लीज उठ जाओ ना, रिजल्ट आ गया होगा। ऋचा सुबह के 6 बजे हैं, डिपार्टमेंट 10 बजे से पहले लिस्ट नहीं निकालेगा, अंकुर ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। अरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होता होगा ऐसा, देख के आओ ना। अंकुर के बार बार समझाने पे भी ऋचा ने 8:30 बजे तक कोई 6-7 कॉल तो कर ही दिए होंगे। आखिरकार अगले फोन पे अंकुर ने कह ही दिया, ऋचा इतना परेशान तो कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं करती होगी। ऋचा के मुंह से निकल गया, पर मैं कर रही हूं, तुम जाओ ना। वाह, अंकुर की तो सुबह बन गई थी। बिना निशाना लगाए तीर लग गया था। 9:30 बजे तक वो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में था। रिजल्ट अभी आया नहीं था, लेकिन लोगों की भीड़ जुटने लग गई थी। अंकुर भी दिल में दुआ मांगते हुए वहीं एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद डिपार्टमेंट के हेड क्लर्क ने कहा, आप लोग आराम से एक तरफ खड़े हो जाइए, मैं लिस्ट लगा रहा हूं, धक्का मुक्की मत कीजिएगा। लिस्ट लगाते ही बदस्तूर लोग टूट पड़े। जब भीड़ छंट गई तो अंकुर लिस्ट देखने के लिए आगे बढ़ा। लिस्ट सामने थी और उसका दिल घबरा रहा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अंकुर ने दिल में दुआ की और एक एक करके लिस्ट पे लिखे नाम पढ़ने लगा। उसकी निगाहें नीचे की तरफ खिसकती जा रही थी और नाम खत्म होते जा रहे थे। अब तक ऋचा का नाम उसको कहीं नहीं दिखा था। अंकुर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरी लिस्ट खत्म हो गई, लेकिन ऋचा का नाम उसको कहीं नहीं दिखा। एक रिश्ता शुरू होने से पहले खत्म हो गया था। अंकुर अभी जाने ही वाला था कि हेड क्लर्क फिर बाहर आए। बोले, माफ कीजिएगा, ये वेटिंग लिस्ट लगाना रह गई थी। ये कह के उन्होंने एक लिस्ट और लगा दी। इस बार सबसे पहले अंकुर लपका था लिस्ट की तरफ। देखा तो लगा जैसे मन की मुराद लिखी थी उस पे। वेटिंग लिस्ट में पहला नाम ऋचा का था। तेज धूप में जैसे उसको छांव का एक कोना मिल गया था। अंकुर ने ऋचा को फोन लगाया। सुनो, तुम आने की तैयारी करो। इससे पहले ऋचा पूरी बात सुन पाती, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, hey, I did it। अंकुर ने उससे कहा, सुनो ऋचा, तुम्हारा नाम वेटिंग लिस्ट में है, अब रोने मत लग जाना, यहाँ आ जाओ, वेटिंग लिस्ट में पहला नाम है, एडमिशन हो जाएगा। खुशी के बादल जो अभी अभी ऋचा के दिल में उमड़े थे, आंसुओं में बरस पड़े। अंकुर ने ऋचा को समझाया, पागल हो, रो क्यों रही हो? तुमको तो खुश होना चाहिए। तुमने जामिया के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का टेस्ट क्लियर कर लिया है और मुझको पूरी उम्मीद है कि पहली वेटिंग क्लियर हो जाएगी। अंकुर ने काफी तफ्तीश की। पता चला कि एडमिशन का चांस 50-50 है, पर उसका दिल कह रहा था कि इस बार उसके वाला 50 ही जीतेगा। शाम को फोन करने पे पता चला कि ऋचा 2 दिन बाद आ रही है। उसके आने की खबर सुन के अंकुर का दिल खिल गया। 2 दिनों बाद जब ऋचा आई तो उसके साथ उसका भाई भी था। मुलाकात उस तरीके से नहीं हो पाई थी जिस तरह से पहले हुई थी। वेटिंग लिस्ट ने काफी वेट कराया। सुबह से लेकर दोपहर हो गई थी, लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी।
2-4 लोग और उम्मीद लिए इंतजार कर रहे थे। शाम के वक्त हेड क्लर्क लिस्ट लेके बाहर आए तो लिस्ट देखने से पहले ही खुशखबरी उन्होंने ही सुना दी। भाई, पहले 3 नाम क्लियर हैं। ऋचा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक बार फिर से गर्लफ्रेंड के नाम वाला सपना रंगीन हो गया था अंकुर के जहन में। अगले दिन फीस जमा करवा के ऋचा ने हॉस्टल का फॉर्म भरा और अंकुर का शुक्रिया अदा करने के लिए उससे कहा, सर जी, आज शाम आप हमारे साथ मूवी देखने जा रहे हैं? कहिए हाँ। ना करने वाली कोई बात भी नहीं थी और ऋचा के भाई ने भी जोर दिया तो अंकुर ने हाँ कह दिया। शाम को खूब मस्ती की। फिल्म देखने के बाद साथ में खाना भी खाया। अंकुर को पहली बार दिल्ली में बहुत अच्छा लग रहा था। उसने इस शहर की खूबसूरती को पहली बार महसूस किया था। सच में अगर कोई साथी ना हो, कोई दोस्त ना हो तो शहर क्या, स्विट्जरलैंड भी सूना सूना लगेगा। ऋचा के भाई की वापसी की ट्रेन सुबह की थी। अंकुर ने हॉस्टल जाते वक्त कहा, सुबह मेरी क्लास है, मैं स्टेशन नहीं आ पाऊंगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तो हमने तुमको बहुत परेशान किया है। बस यार ऋचा का ख्याल रखना। ऋचा के भाई की ये भावुक स्पीच सुन के अंकुर को लगा कि अभी अभी ये ऋचा का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा देगा, पर वो भूल गया था कि ऐसे सीन सिर्फ फिल्मों में होते हैं, हकीकत में नहीं। फिर भी ये सुन के ऋचा थोड़ा सा शर्मा गई थी। जाते वक्त उसने अंकुर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, थैंक्स सर जी, मैं आ रही हूं सारा सामान लेके। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जैसे कि अंकुर को उम्मीद थी, ऋचा से उसकी जोड़ी जम गई। ऋचा का कोई दोस्त नहीं बना था और उसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जब भी वो फ्री होती इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अंकुर के पास जाके बैठ जाती। अब एक शहर के होने का फायदा तो अंकुर को हुआ था, प्लस अंकुर सीनियर था तो उसको सब पता भी था कि कहाँ से लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, कहाँ से बस पास वगैरह वगैरह। तो ऋचा ये सब किसी और से क्यों पूछती भला? बिना एक दूसरे को प्रपोज किए ही दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घोषित कर दिए गए थे। इन दोनों को भी कोई एतराज नहीं था। दोनों खाली वक्त में साथ घूमते फिरते, साथ शॉपिंग जाते, साथ खाना खाते। कुल मिला के जोड़ी जम गई थी। ऋचा अंकुर का खूब ख्याल रखती, अंकुर भी उसकी हर बात मान लेता। एक बार ऋचा ने अंकुर से कहा, अंकुर तुम मुझको स्कूल से ही अच्छे लगते थे, पर हमेशा पढ़ाई पढ़ाई, तुमने मेरी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, तो तुम तब से पीछा कर रही हो मेरा? हाँ, टारगेट अगर क्लियर हो तो पीछा कर लेना चाहिए। ये सुन के अंकुर हंस दिया था। उसने कहा, पर ऋचा अगर तुम यहाँ नहीं आती तो मैं तो अकेलेपन से ही डिप्रेस हो जाता। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुमने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की? ऋचा ने अंकुर की शर्ट को ठीक करते हुए कहा। अंकुर ने जवाब दिया, नहीं, वो कपड़े धोने के बाद इतनी थकान हो गई कि मैं काम ही नहीं कर पाया। देखो, तुम ऐसा मत किया करो, कपड़े मैं धो देती, हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे पाए तो फिर हमारे साथ होने का क्या फायदा? ऋचा के इस जवाब पे मुस्कुरा दिया था अंकुर। पर जहां सब कुछ इतनी आसानी से हो जाए वहां मुश्किलें भी आती हैं, इस बात का एहसास अंकुर को नहीं था। ऋचा एक दिन बहुत गुस्से में आई और मुंह फुला के बैठ गई। अंकुर ने पूछा तो बोली, तुम्हें रोज रोज कोई गोभी खिलाए तो तुमको कैसा लगेगा? अंकुर समझ गया कि हॉस्टल के खाने की बात हो रही है। ऋचा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हम साथ में कमरा लेके नहीं रह सकते? मगर वगर क्या, कम से कम गोभी से तो छुटकारा मिलेगा, और वैसे भी हम दिन भर साथ में तो रहते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? जो फर्क पड़ा वो अंकुर को साथ में रहने पे ही पता चला। घर पे खाना बनाने वाली प्रक्रिया ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि अंकुर रोज रोज आटा नहीं गूंथ सकता था। आखिरकार खाना बाहर से ही आने लगा। सुबह जल्दी उठने का चलन तो बन ही गया था, साथ में संडे की शॉपिंग और ऐड हो गई। देखते देखते समय बीत गया। घर और पढ़ाई के बीच में कुछ और सोचने का समय ही कहाँ मिल पा रहा था अंकुर को। इतना कुछ बदल गया था और उसको ऋचा की वो बात याद आ रही थी, साथ में तो रहते हैं, दिन भर साथ में रह लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? वैसे तो सब ठीक ही था, लेकिन कुछ बंदिशें बढ़ गई थीं। इन्हीं बंदिशों के साथ अंकुर ने इंजीनियरिंग पूरी की। नौकरी लग जाने पे ऋचा का प्यार बढ़ गया था और खर्चे भी। इतने सालों के बाद आज ऑफिस से लौट रहा था तो उसके दिमाग में ऋचा की वही बात चल रही थी जो उसने उस दिन रात में की थी। शादी कर लोगे तो क्या बदल जाएगा, साथ में तो रह ही रहे हैं। अंकुर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, और जवाब तो उसको मालूम ही था। अब जनाब मोहब्बत की है तो निभाना तो पड़ेगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।